दे अभिमान छोड़ आत्म अभिमानी हो सर्विस करने की, विचार सागर मंथन कर बेहद की सेवा का सबूत देने की, इस मृत्यु लोक से पुराने सारे हिसाब किताब चुकतू करने की, पुरानी देह और पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाने की, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का करना है। कल्प में एक ही बार तो सच्चा संग मिलता है हम आत्माओं को, जो हम आत्माओं को यथार्थ समझते हैं, जानते हैं और जो हमें चाहिए वो अविनाशी प्राप्ति कराते हैं। झूठ खंड में इस समय सभी रस स्थूल रूप धारण किए हुए हैं, लेकिन सभी झूठ हैं, स्थायी नहीं हैं। आज रस अनुभव कराएंगे, अपने में उलझाएंगे, फिर कल तरसाएंगे, क्योंकि जो आत्मा को चाहिए वो कोई दे नहीं सकता है। आधा कल्प स्थूल रसों के पीछे जाते जाते आत्मा बिल्कुल निराश हो गई है, लेकिन अज्ञानतावश अभी भी भिन्न भिन्न रसों के पीछे भटक रही है। जब सत्य पिता परमात्मा मिलते हैं तो आत्मा आनंदित होती है। परमात्मा के संग के मिले हुए रस सूक्ष्म है, लेकिन आत्मा को भरपूर कर देते हैं। फिर कोई और रस अच्छा नहीं लगता, लेकिन माया की रंग बिरंगी दुनिया फिर से स्थूल रस लेकर आती रहती है। सत्य परमात्मा से बेमुख करने की क्षमता रखती है, क्योंकि चारों तरफ माया भी स्थूल आकर्षण है, जो वास्तव में खोखले हैं, दुर्गति में ले जाने वाले हैं, लेकिन बाहरी आकर्षण बहुत भभके वाला होता है। इसलिए रहम दिल जानी जाननहार परमपिता परमात्मा सावधान करते हैं और वरदान देते हैं कि एक की स्मृति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले बनो, ऊंच मर्तबे के फिर अधिकारी बन जाएंगे। प्रभु की शिक्षाएं, उनकी पालना हमें ऊंच मर्तबे का अधिकारी बना सकती हैं। उनसे सब अनुभव कर उन्हीं की स्मृतियों में रहना है। मायावी रस और आकर्षण को पीठ कर देनी है। एक सर्वशक्तिवान विश्व कल्याणकारी पवित्रता के सागर, सर्व अविनाशी खजानों के सागर, दुख हरता सुख करता सत्य परमात्मा की स्मृति द्वारा ही हम चढ़ती कला में निरंतर एक रस स्थिति बना सकते हैं, ऊंच मर्तबे के अधिकारी बन सकते हैं। एक रस स्थिति अर्थात निरंतर उन्नति की स्थिति, हर पल बेहतर, हर पल आगे बढ़ते रहना तभी मुमकिन है जब हम एक मीठे परमात्मा की स्मृति अर्थात याद में स्थित रहें और उन्हीं से सर्व प्राप्तियाँ करें। स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर एक के बजाय हमें दूसरा कोई भी याद आया तो एक रस नहीं रह पाएंगे, एक के बजाय बहुरस स्थिति हो जाएगी। दूसरे की तरफ भी ध्यान जाएगा, जो कि इस समय बहुत खतरनाक है। अचानक के खेल का दौर चल रहा है, संपूर्ण और संपन्न बनने का समय चल रहा है, सतुगुनी और सत्युगी बनने का समय चल रहा है। ऐसे में कोई और रस अगर आकर्षित करता है और प्रभु कहते हैं उसी समय अगर हमारा अंतिम समय आ जाए तो दुर्गति हो जाएगी, ऊंच मर्तबे से वंचित हो जाएंगे। इसलिए हर सेकंड अटेंशन रखने की समझ दे रहे वरदाता परमात्मा। सत्य परमात्मा के अतिरिक्त कहीं और का रस या आकर्षण मायावी है, मृग तृष्णा है। इसलिए कल्याणकारी शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा सदैव एक का ही पाठ पक्का करने की समझ देते हैं। एक प्रभु से सर्व तरह के रस उन्हों के साथ सर्व संबंध अनुभव कर भरपूर होना है। एक बार उनसे सारे रस अनुभव कर लेंगे तो फिर कोई और आकर्षण हमें आकर्षित नहीं कर सकेगा। सदैव एक का पाठ पक्का करना है। एक ही बात तो सत्य है, एक ही बार यह संगम का समय होता है। यही समय है एक रस स्थिति में रहने का। अगर इसमें हम कामयाब रहे तो फिर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और फिर ऊंच मर्तबे का अधिकार प्राप्त कर लेंगे। प्रभु की परिभाषा किसी भी बात को लेकर सदा ही अद्भुत रही है, अनोखी रही है। दुनिया में वैष्णव का अर्थ तो खान पान की शुद्धि से संबंधित हो जाता है, तो भी यथार्थ नहीं है, क्योंकि मनुष्य मत वाला शुद्धिकरण है।
प्रभु अनुसार भोजन का शुद्धिकरण भी विशेष है। बिल्कुल प्योर होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, याद में बना हुआ होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ विष्णुपुरी में जाने के लिए, सच्चा वैष्णव बनने के लिए शुद्धता के सागर परमपिता परमात्मा का फरमान है कि सिर्फ शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करो। प्रभु अनुसार ऐसा करने वाले ही सच्चे वैष्णव हैं। सृष्टि रूपी ड्रामा में मौजूद हर जीवात्मा सत्य परमात्मा की संतान है। इस समय इस सत्य से विस्मृत हैं। सभी की जोत बुझी हुई है और प्रभु सभी को विस्मृति और अपवित्रता से मुक्त कर स्मृति स्वरूप पावन बनाकर घर वापस ले जाने के लिए आए हैं। इसलिए उन्हें तो होना है कि एक एक आत्मा तक परमात्मा का संदेश पहुँचे। इसलिए सेवा की वृद्धि के लिए नए तरीके निकालने की और गांव-गांव में जाकर सेवा करने की समझ दे रहे हैं। सेवा सफल हो उसके लिए ज्ञान की यथार्थ समझ चाहिए। स्वयं का जागना ज़रूरी है, तभी औरों को भी हम जगा सकेंगे। दुनिया पुरानी हो गई है, जर्जरीभूत अवस्था हो गई है और पालना नहीं कर सकती है। इसलिए ये ख़त्म होनी है। नई दुनिया प्रभु स्थापन करवा रहे हैं। नई दुनिया में जाने के लायक बनना है हम आत्माओं को। उसके लिए पूरी एकाग्रता चाहिए। इसलिए पुरानी दुनिया को भूलते जाना है। प्रभु समझ देते हैं कि घड़ी घड़ी घर को याद करो, बुद्धि में रखो कि मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुक्त कर हमें अमर लोक जाना है। ये देह भी अपने साथ जाएगी नहीं, इसलिए इस देह से भी बेघर बनना है। स्थूल कुछ भी अपना नहीं है। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि ऐसा अभ्यास हो तो फिर पुरानी दुनिया भूल जाएगी। पुरानी दुनिया की कोई भी चीज़ का खिंचाव ना हो, ऐसी अपनी परिपक्व एक रस अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। संगम युग में ईश्वरीय संतान बनते हैं तो उनसे हर बात की समझ मिलती है। कल पहले भी समझा था, अभी फिर समझ रहे हैं। कल पहले भी पवित्र वॉइसलेस बने थे, लाइट का ताज प्राप्त किया था, अभी फिर कर रहे हैं। दान पुण्य क्या होता है, कैसे करते हैं, ये भी प्रभु समझाते हैं। प्रभु से मिल रहे अविनाशी खजाने, ज्ञान गुण शक्तियों, खुशियों को, संतुष्टता को जब औरों को देते हैं तो फिर दान करते हैं, और जब श्रीमत पर चलकर सत्यों की स्थापना में मददगार बनते हैं तो फिर पुण्य कर्म करते हैं। देहधारी गुरु पुण्य आत्मा नहीं है, क्योंकि वे दान पुण्य करते नहीं हैं, लेकिन दान पुण्य दूसरों से स्वीकार करते हैं। इसलिए बुद्धि का योग सबसे तोड़कर अब एक सत्य परमात्मा से जुट जाए, ये प्रभु को ही समझाना पड़ता है। क्योंकि सभी मनुष्य आत्माएं गुमराह हैं। इस वक्त सत्य कोई भी नहीं जानता है सिवाय परमात्मा के। समझ देते हैं कि गुरु, संत, महात्मा, धर्म स्थापक सभी का उद्धार परमात्मा ही करते हैं। संगम युग में प्रभु सब नया बना रहे हैं। अभी तो हमें नए ईश्वरीय संस्कार धारण कर नया बनना है। प्रभु सर्वव्यापी नहीं है, एक है, निराकार है। ये स्पष्ट कर उन्हें भी बताना है जो कृष्ण को भगवान समझ बैठे हैं। बहुतों का उनके संग बुद्धि का योग है, लेकिन अभी तो सत्य जानने का समय आ गया है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेने का समय आ गया है। इसलिए प्रभु जोर दे रहे हैं कि सत्य से सभी को परिचित कराओ। जिन्हें मानते हैं सब उनके ऑक्यूपेशन से उनके भक्तों को परिचित कराने के लिए मंदिरों में जाकर सेवा करने की समझ देते हैं। कैसे प्रभु ब्रह्मा मुख द्वारा हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं तो हम सब मुखवंशावली बनते हैं, ये राज बताना है। प्रभु की एडॉप्शन अद्भुत है, उनकी पालना करने की विधि अद्भुत है। ये स्पष्ट कर सभी को आनंदित करते रहना है। जो प्रभु सुनाते हैं उसे बुद्धि में स्थायी बिठाना है। अभी खड़ी खड़ी भूल जाते हैं, ये शिकायत है परमपिता परमात्मा को, जबकि हमें भूलना नहीं चाहिए। सभी को सत्य से परिचित कराकर सभी का बुद्धि का योग परमात्मा से जुटाना है। परिचित कराना है कि जगदम्बा भी प्रभु से राज्यों की तपस्या सीखकर स्वर्ग का वर्षा प्राप्त करती हैं।
तपस्या कर स्वर्ग का मालिक बनने का ऑफर परमपिता परमात्मा सभी को देते हैं। प्रभु के भक्तों को प्यार से समझाना है, जो प्रभु समझाते हैं आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से बताना है। ये ध्यान रखना है ताकि उन्हें समझ में आए और वे कभी भी फिर सत्य परमात्मा को या सत्य ज्ञान को नहीं छोड़ें। बुद्धि से देह सहित सब कुछ त्याग कर एक निराकार बाप के बने हैं तो अब उन्हीं ही याद करना है। जितना एक रस होकर याद करेंगे उतनी धारणा होती रहेगी। लगन लगी रहे कि मीठे परमात्मा के पास स्वीट वर्ल्ड में जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया से लगाव नहीं रखना है। पुरानी दुनिया पुराने शरीर में रहते पुराने को बुद्धि से भूलना है। अपनी अवस्था परिपक्व बनानी है ताकि कोई हिला न सके, विस्मृत न कर सके। गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है। एक सत्य परमात्मा संग योग लगाकर योग अग्नि में पापों को भस्म करना है। प्रभु का फरमान है, पुरानी दुनिया पुराने देह के भान को छोड़ देही अभिमानी बनकर निरंतर बाबा की याद में रहो। निराकार परमपिता परमात्मा ही शूद्र से ब्राह्मणों की रचना करते हैं, रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं। साकार और आकार ब्रह्मा द्वारा अच्छी रीति धारण कर औरों को बताना है। प्रभु राजयोग सिखाते हैं, विनाश होने के पहले सूर्यवंशी घराने की स्थापना का कार्य संपन्न कराते हैं। समझकर सेवा में लग जाएंगे तो प्रभु यकीन दिलाते हैं कि बहुत मजा आएगा। देहधारी को भगवान नहीं कहते हैं, निराकार शिव भगवान एक ही है। सेवा करने के लिए देह अभिमान से खुद को मुक्त करना है, तभी एक्यूरेट सेवा कर सकेंगे, तभी रूहों को जागृत कर सकेंगे। इस विधि से ही सर्विस का सबूत दे सकते हैं। सेवा कर किसी का बुद्धि का योग प्रभु से जुटा दिया तो समझो कि हमने सबूत दे दिया। प्रभु को शिकायत है कि बच्चे सर्विस का सबूत नहीं देते हैं। सेवा अगर पूरी नहीं की तो फिर नाम बदनाम करेंगे। जितना हम सब योग में रहेंगे उतना बल मिलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पवित्रता कायम रहे, सत्य बाप में निश्चय अटूट रहे, उनकी याद न भूले कभी। आत्मा में पाठ है, आत्मा को निखारना है। शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है, जैसी आत्मा होती है वैसा ही ये शरीर बन जाता है। आत्मा देह अभिमान से रोगी बनती है तो शरीर भी रोगी बन जाता है। अभी पुनः जैसे पवित्रता के सागर के संग रहकर पवित्र बनते जाएंगे, वैसे वैसे निरोगी काया तैयार होती जाएगी भविष्य के लिए। वर्तमान शरीर द्वारा भले हिसाब किताब चुप तो करते हैं, लेकिन अगर हम पवित्र रहते हैं तो पवित्रता के सागर से पवित्र रहने की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। वो फिर दर्द अनुभव होने नहीं देती। सच्चाई सफाई से पित्ताव्रत होकर चलते रहेंगे। एक रस तो जादूगर रत्नाकर खूबसूरत परमपिता परमात्मा अद्भुत वफादारी का अनुभव कराएंगे। अनुभव करने वाले फिर फिदा हो जाते हैं। वे फिर कभी प्रभु का साथ और श्रीमत रूपी हाथ नहीं छोड़ते हैं। देह अभिमान को प्रभु प्यार में कुर्बान कर बेहद की सेवा का सबूत देना है। ओम शांति।